सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके सामने एक और व्लॉग लेके हाजिर हुआ हूँ। और भाई आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े हीरो के बारे में, जिनका नाम है मनोज कुमार। हीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं जानते जाना मुश्किल था। मनोज कुमार हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरो थे जिन्हें भारत कुमार भी कहा जाने लगा था। ठीक है, नाम मनोज कुमार होने के बावजूद भी लोग उन्हें भारत कुमार कहने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा देशभक्ति के ऊपर मूवी बनाई है। चाहे आप क्रांति देख लो, चाहे आप उपकार देख लो, बहुत सारी ऐसी मूवियाँ जो कि हमारे मनोज कुमार जी ने बनाई थी। और तो और वो फिल्मों में हीरो ही नहीं थे, उन्होंने फिल्म निर्मात भी करी थी, उन्होंने फिल्मों वो लेखक भी थे। बहुत सारी फिल्में उन्होंने खुद लिखी हैं, खुद बनाई हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती को ना उगले उगले हीरे मोती। खुद जो है एक्टिंग भी करी है उन फिल्मों में। बहुत सारी ऐसी फिल्में जैसे कि क्रांति उन्होंने खुद लिखी थी। ठीक है, और तो और हमारे मनोज कुमार जी को 20 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले, जिनमें से 7 फिल्म फेयर अवार्ड और एक लाइफ फिल्म फेयर अचीवमेंट का अवार्ड था। और तो और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया हमारी भारतीय सरकार द्वारा। और उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उनके जीवन में एक बार मिला। तो आज मैं मिस्टर सनातन हैकर हमारे मनोज कुमार जी के बारे में सारी बातें करेंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मनोज कुमार जी आपको कैसे लगते हैं। आज मैं बात करूंगा उनकी मृत्यु के बारे में भी, उनकी फिल्मों के बारे में, वो फिल्मों में कैसे आई, कौन उनके जो है किसकी वो प्रशंसा करते थे, कौन उनके एक्टर जो थे सबसे वो कौन से एक्टर के वो फैन थे, वो भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और भाई कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा था हमारे मनोज कुमार जी के बारे में, जो कि भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े दिग्गज अभिनेता रहे थे। और तो और उनका उपनाम भारत कुमार भी पड़ गया था। वो उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत में एबटाबाद शहर में हुआ था, जो कि अब इस टाइम पे पाकिस्तान में है। और तो और वो बंटवारे के वक्त फिर जो है दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद वहाँ पे उन्होंने दिल्ली के हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी बीए की डिग्रियां प्राप्त करी। और फिर और तो और उस टाइम से ही उन्हें उनके फेवरेट हीरो दिलीप कुमार, अशोक कुमार, वो बहुत बड़े उनके फैन रहे हैं। और उसकी वजह से ही उन्हें फिर फिल्मों का थोड़ा सा शौक लग गया था कॉलेज टाइम से ही। अगर मैं बात करूं उनके फिल्मी सफ़र के बारे में, फिल्मी कैरियर के बारे में, तो मनोज कुमार जी का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ, उनकी पहली फिल्म 1957 में आई थी, फैशन। लेकिन उस मूवी में उन्हें एक 90 साल के बंदे का रोल करने के लिए मिल गया था। तो सब बहुत बड़ा कठिन रोल था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने वो भी बखूबी निभाया। और उनका जो है फिल्मी दुनिया में कदम रख गया था उस टाइम पे। और एक बात और ये थी कि फिर उन्हें फिर छोटे मोटे रोल मिलने लगे और उन्होंने कुछ सालों तक इसी तरीके से गुजारा किया। फिर उनकी एक फिल्म आई कांच की गुड़िया, जो कि 1960 में आई थी। और उससे उन्हें एक नई पहचान मिली एक हीरो के तौर पर। ठीक है, फिर उसके बाद एक फिल्म आई उनकी 1964 में, वो कौन थी। उस फिल्म ने हमारे और आपके चाहते मनोज कुमार और भारत कुमार को हमारे भारतीय इंडस्ट्री का
बहुत बड़ा सितारा बना दिया था, ठीक है। और फिर तो उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, बहुत सारी मूवियाँ उनकी हिट रहीं। अगर मैं उनकी हिट फिल्मों की बात करूं, बेस्ट फिल्मों की बात करूं, तो उन्होंने 55 फिल्मों में काम किया, 55 से ज़्यादा। और उनकी कुछ बेस्ट फिल्में रहीं, उपकार जो कि 1967 में आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, आपने ज़रूर देखी होगी, ठीक है। और उनकी दूसरी मूवी की बात करूं तो दूसरी मूवी आई थी उनकी पूरब पश्चिम 1970 में, और वो मूवी भी बहुत अच्छी थी। उसमें वो वाला गाना था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसी वजह से उनका नाम भारत कुमार भी पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद आई रोटी कपड़ा और मकान, वो भी आपने ज़रूर देखी होगी, है ना। उसमें भी एक बहुत अच्छा गाना था, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और वो आई थी 1974 में। और उसके बाद एक मूवी आई शहीद, जो कि 1965 में आई थी, वो भी बहुत अच्छी मूवी रही थी उस टाइम की। उसके बाद आई थी शोर 1972 में, और वो भी सुपर डुपर हिट रही थी उनके जीवन की। और तो और एक फिल्म आई क्रांति जो कि आप सभी लोगों ने देखी होगी। क्रांति बहुत अच्छी मूवी थी, दिलीप कुमार साहब भी थे उसमें। और क्रांति मूवी के गाने, और है क्या गाने थे भाई उस मूवी के, ठीक है। वो सब आपने ज़रूर सुने होंगे, मूवी भी देखी होंगी। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने इनमें से कोई सी भी हमारे दिलीप कुमार जी की मूवी देखी है। अगर देखी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मैं भारत कुमार जी के गानों की बात करूं तो उनके बेस्ट गाने, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गानों को मैं आपको दिखाता भी हूँ और उनके बारे में बताता भी हूँ, ठीक है। तो उनका पहला गाना जो कि सबसे सुपर डुपर हिट रहा था, वो था उपकार मूवी का, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। ठीक है, ये गाना आप सभी ने सुना होगा भाई, ठीक है। उसके बाद इनका एक दूसरा गाना आया जो कि शोर मूवी से था, वो था एक प्यार का नगमा है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये भी सुना होगा, बहुत इमोशनल सा गाना है भाई। और ये गाना शोर मूवी का जो था, ये गाना शोर मूवी का था जो कि 1972 में आई थी, ठीक है। उसके बाद मैं उनके तीसरे बेस्ट गाने की बात करूं तो ये था मेरा रंग दे बसंती चोला, और मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई। ये गाना था शहीद मूवी का जो कि 1965 में आई थी। और आज के टाइम पे 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास ये गाना आपको सुनाई देता है, सुनने को जरूर मिल जाता है ये वाला गाना, ठीक है। उसके बाद एक मूवी आई क्रांति जो कि 1981 में आई थी, और उसका एक गाना था जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये मूवी बहुत सुपर डुपर हिट रही थी और ये गाने भी बहुत अच्छे थे भाई इस मूवी के, ठीक है। उसके बाद
एक मूवी आई पूरब पश्चिम, और उसका एक गाना था जो बहुत ज़्यादा बेस्ट था, वो था भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ठीक है, ये गाना भी आपने जरूर सुना होगा, है ना। ये उनके कुछ बेस्ट गाने थे। और एक और गाना जो मुझे बहुत प्यारा लगता है वो था रोटी कपड़ा और मकान से, या जो कि 1974 में आई थी। वो गाना था मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा। ठीक है, ये गाना था भाई, ये इनके बेस्ट गाने थे पूरी जीवन में जो इन्होंने फिल्में दी। बेस्ट गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे, और ये मैंने मतलब कहीं ना कहीं ये गाने हमें सुनने को जरूर मिल जाते हैं, जो कि उनके बेस्ट गाने रहे थे उनके जीवन के। ठीक है, अगर मैं उनकी वैवाहिक जीवन की बात करूं तो हमारे मनोज कुमार जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो है पढ़ाई दिल्ली में हुई थी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज से। वहीं पे उन्हें एक लड़की पसंद आई थी, जो कि उन्होंने अपने दोस्त के घर पे देखी थी। वो 1.5 साल तक भाई उससे कोई बातचीत हुई नहीं थी, बस देखा देखी में ही काम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इनके मनोज कुमार के परिवार तो मानना था, लेकिन लड़की का परिवार नहीं मान रहा था। पर बाद में उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया और शशि गोस्वामी जी से उनकी शादी हो गई। अगर मैं मनोज कुमार जी के फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करूं, जो कि उन्हें पूरे जीवन में मिले, तो उन्हें 20 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले उनकी पूरी लाइफ में। ठीक है, कभी किसी चीज़ का अवार्ड मिल रहा है तो कभी किसी चीज़ का, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हमारे मनोज कुमार जी को। लेकिन मैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उन्हें उनका पहला पद्मश्री अवार्ड मिला 1992 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था 1992 में। ठीक है, उन्हें 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो कि एक बेस्ट कलाकार के लिए दिए जाते हैं। और फिर उन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला, जो कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। फिर उन्हें 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का फिल्म फेयर का अवार्ड वो भी मिल गया। अब मैं बात करूं कि हमारे मनोज कुमार जी की मृत्यु के बारे में, कि वो हमें कब और किस तरीके से छोड़कर चले गए थे। तो हमारे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी का निधन 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल, जिसका नाम कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल है, उसमें हो गया था। और उन्हें एक हृदयाघात की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और वो भारत का बेटा भारत कुमार हमें छोड़कर चले गए। और मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए ऐसे ही नए नए व्लॉग्स, नई नई जानकारियाँ हमेशा लाता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और मैं फिर आपको कल मिलता हूँ एक नए व्लॉग और एक नए चेहरे के साथ, नए हीरो के साथ, फिर उनके बारे में बात करेंगे। और आप हमें, हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप हमें बताओ कि मनोज कुमार की ज़िंदगी से आपको क्या सीख मिलती है। और यार, हीरो के बच्चे तो फिल्मों में यूं ही आ जाते हैं, लेकिन जो बंदा मेहनत करके आए ना, वो फिर बहुत ऊपर तक जाता है, जैसे कि हमारे मनोज कुमार जी ने करके दिखाया था। उन्होंने फिर भारत कुमार तक का सफ़र, मनोज कुमार से भारत कुमार तक का सफ़र किस तरीके से तय किया, वो तो आप सभी को जानकारी मिली गई होगी। और तो और
हमारे मनोज कुमार जी की कौन सी मूवी, कौन सा गाना आपको बेस्ट लगता है, वो भी आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको फिर मिलता हूं कल, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।